गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक तो सबसे पहले आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे कि नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेफ रहना है। घर से बाहर जब भी निकले तो अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, हमेशा मास्क लगाकर और ग्लव्स वगैरह पहनकर सैनिटाइजर लेकर तभी बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि अगर फिर से वही, अगर आप लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, लापरवाही करेंगे तो फिर से वही स्थिति आ सकती है जो पहले आई थी 2020 में और 21 जो हमने झेला है, फिर से वो टाइम ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है सॉरी कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप प्रयास मन से करोगे, मेहनत दिल से करोगे और अपना एक लक्ष्य बनाओगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जिद बनाओगे, एक जुनून आपके अंदर होगा, तो आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है श्वसन तंत्र, और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए इसमें हमारे चले हुए हैं श्वसन पथ यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चले हुए हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार देख लेते हैं, नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग फटाफट। वाइट कलर ले लेते हैं क्योंकि वाइट ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नासिका यानी नाक, दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने ग्रसनी यानी फेरिंग्स, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था श्वास नली या श्वास प्रणाल भी बोलते हैं या ट्रैकिया भी बोलते हैं, श्वास प्रणाल। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रोंकियाई, फेफड़े पढ़े थे, लंग्स पढ़े थे, फेफड़े लंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रोंकियाई यानी श्वसनी, हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसनी यानी ब्रोंकियाई, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है इनसे आगे, ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से फेफड़े होते हैं ना हमारे। श्वास, ये हमारी नाक है, मान लीजिए यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सी नाक है, यहाँ से श्वास अंदर जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है। ये ट्रैकिया है, यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाती है, उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाई बोलते हैं। फिर यहाँ से जो अनेक शाखाएं निकलती है उन्हें बोलते हैं, इन ब्रोंकियाई जब अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स पढ़ेंगे। जब ये अनेक शाखाएं इस तरह की जो इन पर संरचना होती है इन्हें बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली यानी वायुकोश बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रोंकाई से शाखाएं निकलती है इन्हें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हें रफ कर देती हूँ, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। आज हमें पढ़ना है ब्रोंकियाई। कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे आ चुके हैं शायद हम। नासिका, दूसरा ग्रसनी, तीसरा स्वर यंत्र, चौथा
श्वास नली, पांचवा ब्रोंकाई, और तो छठे नंबर पे आ चुके हैं हम ब्रोंकियोल्स। नहीं, फेफड़े भी पढ़ लिए हम, सातवें नंबर पे आ चुके हैं ब्रोंकियोल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं बोलते हैं, श्वसनिकाएं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स। क्या डालेंगे हेडिंग? श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स। चलिए ठीक है, अब देखेंगे। चलिए ठीक है, जो श्वसनिकाएं हैं मैंने आपको बताया कि जब ब्रोंकाई की अनेक शाखाएं होती है, ब्रोंकाई अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो वो ब्रोंकियल्स बनती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? श्वसनी की ही छोटी छोटी शाखाओं को श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? श्वसनी की, श्वसनी यानी ब्रोंकाई, श्वसनी की ही छोटी छोटी शाखाओं को, छोटी छोटी शाखाओं को क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। आज इसे चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो फटाफट से लिखते हुए चलेंगे, इसमें फटाफट से कंप्लीट कीजिए। इसे क्या कहते हैं? इन्हें, जो श्वसनी की छोटी छोटी शाखाएं होती है उन्हें ही बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इनमें उपास्थि नहीं होती यानी कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि ये पेशीय तंतुमय और लचीले ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेशीय तंतुमय और लचीले ऊतक यानी फ्लेक्सिबल टिश्यू, लचीले ऊतक की बनी होती है, ऊतक की बनी होती है। इनमें क्या नहीं होती? बनी होती है, इनमें उपास्थि नहीं होती यानी कार्टिलेज नहीं होती, इनमें उपास्थि नहीं होती, उपास्थि नहीं होती। नोट कीजिए फटाफट से इसे। तो इनमें कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि ये किसकी बनी होती है? पेशीय तंतुमय और लचीले ऊतक की यानी फ्लेक्सिबल जो टिश्यू होते हैं उनकी बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे ब्रोंकियोल्स छोटे छोटे होते हैं वैसे पेशीय और तंतुमय ऊतक समाप्त होते जाते हैं, यानी जैसे ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, जो ब्रोंकियोल्स है वैसे वैसे पेशीय और तंतुमय ऊतक भी समाप्त होते जाते हैं और बहुत ही छोटी नलिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, बन जाती है। क्या बन जाती है? बहुत ही छोटी नलिकाएं बन जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं जब वे छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये होती है श्वसनिकाएं, यानी जो श्वसनी की ही छोटी छोटी शाखाओं से बनी होती है, यानी ब्रोंकाई ही जब छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो क्या बन जाती है? ब्रोंकियोल्स बन जाती है। और जब ये और छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाती है। क्या बन जाती है? नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आता है हमारा? 8 नंबर पे, 7 हो गए। 8 नंबर पे आता है हमारा श्वसन पथ में एल्यूविली यानी वायु कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इन्हें? वायु कोशिकाएं, वायु कोशिकाएं कोशिकाएं, वायु कोशिकाएं बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्यूविली बोलते हैं। चलिए ये है ये, ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ। आई है,
ठीक है। अब जो वायु कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। श्वसनिकाओं की छोटी छोटी नलिकाएं क्या कहलाती है, मैंने आपको अभी बताया था, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहलाती है। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स लगातार कई सूक्ष्म शाखाओं में विभाजित होकर उनसे अनेक सूक्ष्म नलिकाएं निकलती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, वायु कोशिकीय नलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोशिकीय नलिकाएं बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, श्वसनिकाओं की छोटी छोटी नलिकाओं को टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, आप पॉइंट बना लेना। जो श्वसनिकाओं की मैंने अभी बताया था उन्हें क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, जब ये अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ऐसे छोटी छोटी अन्य अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो इन सूक्ष्म शाखाओं को ही क्या बोलते हैं, किस तरह की होती है वो, देखिए इस तरह की, मैं बस खाली आपको बना के दिखा रही हूँ। दो भागों में विभाजित हो गई, ठीक है। ये हो गई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से शाखाएं निकली, ब्रोंकियोल्स हो गई, इनसे सूक्ष्म शाखाएं निकली, वो टर्मिनल ब्रोंकियाइस होगी। और जब इनसे भी सूक्ष्म शाखाएं निकलती है, ये गुच्छे के आकार की, कौन से आकार की, ये अंगूर के गुच्छे के आकार की जो शाखाएं होती है, इन्हें बोलते हैं वायु कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, वायु कोशिकाएं, यानी बोला नहीं जा रहा, एल्विलाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वायु कोशिकाएं बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनसे जो अनेक शाखाएं निकलती है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स से भी जो शाखाएं निकलती है, सूक्ष्म शाखाएं निकलती है, बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उन्हीं सूक्ष्म शाखाओं को क्या बोलते हैं, वायु कोशिकाएं बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आज इसे कंप्लीट करेंगे बस, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद वायु कोशिकीय के बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट 8 हो गया। 9 नंबर पे आ जाता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, डायफ्राम में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर पे डायफ्राम आ जाता है। डायफ्राम में मैंने आपको कल भी बताया था कि 70% हमारा जो श्वसन की क्रिया है वो डायफ्राम के द्वारा होती है। लंग्स का आधार डायफ्राम पर टिका हुआ रहता है। जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम फैल जाता है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसमें जब बच्चा जगह ले लेता है पेट में, तो वहाँ पे डायफ्राम के फैलने की, सिकुड़ने की जगह नहीं रहती, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी रिब्स से यानी पसलियों से श्वास लेती है। अगर कभी इन केस एक्सीडेंट हो जाए या पेट में चोट लग जाए और उसकी पसलियां टूट जाए एक प्रेग्नेंट लेडी की, तो वहीं पे मृत्यु हो जाती है उसकी, क्योंकि वो उस समय श्वास किससे ले रही थी, रिब्स से ले रही थी, पसलियों से ले रही थी, ठीक है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी किससे श्वास, 70% जो श्वास की प्रक्रिया होती है वो किससे करती है, रिब्स से करती है, पसलियों से करती है। डायफ्राम में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार बता चुकी हूँ मैं डायफ्राम के बारे में, तो आप लोग पिछली क्लास भी देख सकते हैं और अभी भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। इसके बाद कौन सा आता है, 10 नंबर पे आता है हमारा, डायफ्राम के बाद रिब्स आती है, यानी पसलियाँ आती है। रिब्स भी आप सभी को मैंने कितनी बार बता दिया है रिब्स के बारे में, कि रिब्स हमारी कितनी होती है, बताइए आप लोग कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ, यानी 24 पसलियाँ होती है। कितनी होती है, 24 पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे फटाफट से। डायफ्राम के बाद क्यों क्या आ जाती है, पसलियाँ होती है, कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। आगे ये हमारे किससे, स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे हमारे थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती है। क्या लिखेंगे, आगे की ओर ये स्टर्नम से जुड़ी होती है, स्टर्नम से, और पीछे की ओर थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती है, थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती है, वर्टिब्री से जुड़ी होती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। रिब्स यानी पसलियाँ, हिंदी में भी लिख देती हूँ पसलियाँ,
चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से। आगे से कहाँ से जुड़ी होती है? स्टर्नम से, पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रे से। इस प्रकार ये एक सुरक्षित पिंजरा बनाती है। क्या बनाती है? सुरक्षित पिंजरा बनाती है। ये एक सुरक्षित पिंजरा बनाती है। सुरक्षित पिंजरा बनाती है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें? और जिसमें फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे फेफड़े कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं? जिसमें लंग्स और हार्ट सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। रिब्स यानी पसलियाँ, हम ये जो पिंजरा बनाती है उसमें हमारा हार्ट और हमारे लंग्स सुरक्षित रहते हैं। ऊपर की 10 पसलियाँ जो होती है वो जुड़ी रहती है और नीचे की 2 पसलियाँ क्या करती है? आगे की तरफ स्वतंत्र होती है, इसलिए उन्हें नीचे वाली 2 पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, तैरती पसलियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, 10 पसलियाँ तो आपस में जुड़ी रहती है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 10 पसलियाँ यानी दोनों तरफ से 10-10 आपस में जुड़ी रहती है। आपस में जुड़ी रहती है। और नीचे की जो 2 पसलियाँ हैं, 2 पसलियाँ वो स्वतंत्र रूप में रहती है, तैरती रहती है। उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नीचे की जो 2 पसलियाँ हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तैरती हुई पसलियाँ या क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको डायफ्राम 9वें नंबर पे हो जाता है हमारा डायफ्राम, और 10वें नंबर पर हो जाती है हमारी रिब्स यानी पसलियाँ। रिब्स यानी पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, यानी 24 पसलियाँ होती है जो एक सुरक्षित पिंजरा बना के रखती है। पीछे कहाँ से जुड़ी रहती है? स्टर्नम तक, आगे की ओर से स्टर्नम तक और पीछे की ओर से थोरेसिक वर्टिब्रे तक जुड़ी रहती है। एक पिंजरा बनाती है जिसमें हमारे लंग्स और हमारा जो हार्ट है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये डायफ्राम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि डायफ्राम हमारे श्वास में सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जिससे श्वास की प्रक्रिया 70% श्वास की प्रक्रिया डायफ्राम के द्वारा ही होती है। अगर हमारा डायफ्राम श्वास लेते वक्त फूले ना, श्वास लेते वक्त क्या होता है? सिकुड़ जाता है, और श्वास छोड़ते वक्त क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, और जब जो श्वास है हमारा, मैंने आपको श्वसन पथ सारे बता दिए। कहाँ से शुरू हुआ? नासिका से शुरू हुआ। नासिका के ठीक नीचे क्या स्थित है? ग्रसनी है यानी फेरिंग्स है। फेरिंग्स के ठीक नीचे क्या है? लैरिंग्स है यानी स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र के नीचे से श्वास कहाँ पे जाती है? ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया 2 भागों में विभाजित हो जाती है, दोनों फेफड़ों में चली जाती है। दोनों फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है? किस रूप में उन्हें क्या नाम दिया जाता है? उन्हें ब्रोंकाई नाम दिया जाता है, श्वसनी नाम दिया जाता है। श्वसनी से, ब्रोंकाई से जब अनेक शाखाएं निकलती है उन्हें क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। और जब ब्रोंकियोल्स भी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उन्हें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। और जब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी सूक्ष्म शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उन्हें वायु कोशिका या एलोविली बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद श्वास कहाँ पे आती है? हमारे डायफ्राम में आती है। डायफ्राम के बाद कहाँ पर आती है? रिब्स में आती है, और इस प्रकार से श्वास की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा श्वसन तंत्र, हमारा श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, श्वसन मार्ग है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर होगा वो देख लूँगी मैं, उसे शुरू करेंगे। लेकिन इन क्लास का आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, इसके टच में नहीं रहेंगे तो इनके नाम भूल जाएंगे। जैसे अस्थि तंत्र है, पेशी तंत्र है, तो उनमें अस्थियों के नाम, बोन्स के नाम, मसल्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जब तक आपको बोन्स के नाम याद नहीं होंगे तब तक आप मसल्स के नाम याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले बोन्स के नाम याद करने हैं, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सी मसल कौन सी बोन पर स्थित है, तभी तो पता चलेगा जब आपको बोन के नाम याद होंगे। तो आप अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। ये हमारा श्वसन तंत्र भी कंप्लीट हो जाता है।
हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सेल, टिश्यू, इसके बाद हमारा अस्थि तंत्र, उसके बाद हमारा पेशी तंत्र और उसके बाद हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है, 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो क्या करेंगे, अगर पिछली क्लासेज लेना चाहते हैं प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर हमारी बायोलॉजी की सारी क्लासेज पड़ी हुई है, हिंदी की पड़ी हुई है, 2 बार हिंदी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, एक थ्योरी की क्लास है। जैसी हिंदी सर पढ़ाते हैं ना, आप एक बार क्लास लेके देखना, आप दूसरी जगह से हिंदी पढ़ना भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन हिंदी की थ्योरी आप लेके दीजिए। अगर उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ गया आपके किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, उससे बाहर हिंदी नहीं आएगी, मैं लिख के देती हूँ। और जो हमारे करंट अफेयर की क्लास है सुबह 6 बजे होती है, उसे भी ज्वाइन कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। और ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है, तो हमारी 4 क्लास चलती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उन बच्चों को जोड़िए जो पढ़ना चाहते हैं। फ्री है सब कुछ, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई कोर्स नहीं बेच रहे, कुछ नहीं है, कुछ ऐप नहीं है, कुछ नहीं है कोई आपको ऐप से कोर्स खरीदना है, नहीं, सब कुछ थ्योरी आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बोलेंगे आप इतना फटाफट से बोलती जाती हो, है ना, तो कोई बात नहीं एक्सपीरियंस हो जाता है बोलते बोलते। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।